मतलब है यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, कितने एटम दिए गए हैं 3। हाँ, सवाल उठा प्लस माइनस चार्ज ये क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव। कभी भी निगेटिव चार्ज लगा हो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर और क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप हमेशा क्या करिएगा, जस्ट अपोजिट, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कर दीजिए +2। ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 32। सेकेंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ जेड। याद रखिएगा प्रोटॉन्स के केस में चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिंपली जेड है, चार्ज को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, ये हो जाएगा 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लीजिए, इसी के अंदर मैं निकाल रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल के अंदर, याद रखिएगा। तीसरा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप चाहो तो एग्जाम्पल बदल लेना, सल्फेट कर लेना, फॉस्फेट कर लेना, नाइट्रेट कर लेना, जो भी अच्छा लगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ जेड। ए का मतलब है एटॉमिक मास और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास, और ये होता है रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, हर जगह कार्बोनेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल है, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, समेशन रखा है। एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाउ मेनी एटम्स 3, 16 इंटू 3 माइनस समेशन ऑफ जेड आपने निकाला है 30, ये हो जाएगा 60 माइनस 30, ये आ गया 30। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला। आइए दो चीजें और बच रही, एक होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है एटॉमिसिटी। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चंस में देखिएगा, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इस पर नीट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज। सुनना, ये समेशन ऑफ ग्रुप नंबर के लिए मैं बता रहा हूं एक ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल है पी ब्लॉक पर। कैसे निकालोगे, याद रखिएगा, कभी भी ग्रुप नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें के एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर दीजिए, वो ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपनी फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 माइनस कर दीजिए, इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा 5। ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 माइनस कर दीजिए 6। सल्फर की बात करिए तो सल्फर भी बिलोंग किससे करेगा, ऑक्सीजन फैमिली से। सिंपली ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर पे जाइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसमें 2 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने दिया है एग्जाम्पल से कार्बोनेट आयन, कह रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो समीशन ऑफ ग्रुप नंबर। कार्बन की बात करोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 माइनस कर दीजिए 4 प्लस, ऑक्सीजन की बात करोगे 6 होता है, 6 इंटू 3। अब सवाल उठा माइनस और प्लस का क्या कंसेप्ट, तो याद रखिएगा प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कभी भी बात की जाए, जो माइनस अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पे कर दीजिएगा प्लस, जैसे यहाँ पर किया था। ये देखिए आ गया 32, सॉरी 6 3 18 और 18 प्लस 4 22 प्लस 24, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ टोटल एटम। एटॉमिसिटी इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ टोटल एटम। जैसे मैंने कहा कार्बन 8 आयन दिया गया है, टोटल एटम कितने हैं 3 + 1 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 4। तो ये फार्मूले पढ़े, आइए इन फार्मूले का अभी यूज करके दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कैसे बना हुआ है आपके नीट के अंदर। क्वेश्चंस कैसे बने हैं आपके नीट के अंदर, आइए देखते हैं। ये लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पहुंचूंगा स्टोइकियोमेट्री पर। स्टोइकियोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके बाद मोल कंसेप्ट खत्म। उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3- और वेट दिया गया है, वेट इज 4.2 ग्राम। ये क्वेश्चन दिया गया है। कभी भी क्वेश्चन आए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्वेश्चन कभी भी आए, पहला काम फर्स्ट स्टेप, पहला काम होगा इसको चेंज करिए मोल के अंदर। वेट दिया गया है तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, वॉल्यूम दिया गया है तो उसमें लीटर 22.4 या 22,400 से डिवाइड करके सबसे पहला काम होगा मोल में बदलिए। जब मोल आ जाए उसमें आप फौरन मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। जैसे ही एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आ जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ही आए उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए जो दिया गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लगा दीजिए। उसके बाद मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कह रहे कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन N3-। N3- की हम बात करें तो पहला काम है नंबर ऑफ मोल निकालिए। N इज इक्वल टू वेट इन ग्राम दिया गया है 4.2 अपॉन, सवाल उठा है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो 3 एटम यानी मॉलिक्यूल दिए गए तो मॉलिक्यूलर मास 40 × 3 तो ये जाएगा 42। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.1। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आ जाए इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। इतना काम आपको करना ही करना है। अब उसके बाद फार्मूला लगाइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्रुप नंबर प्लस माइनस चार्ज। यही फार्मूला हमने पढ़ा है। समेशन ऑफ ग्रुप नंबर्स की हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 माइनस कर दीजिए 5। कितने एटम दिए गए 3 एटम, तो 5 × 3 -1 दिया गया है +1 कर दीजिए। ये देखिए 16 आ गया। इसमें मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 × 0.1 Na, तो ये हो जाएगा 1.6 Na। आप चाहो तो 1.6 Na लिख सकते हो, आप चाहो तो 1.6 × 6 × 6.02 × 10⁻23 भी लिख सकते हो। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ weight of ammonia molecule is 33.4 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको क्या करना है, सिंपली पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए।
वेट दिया गया है, पहला फार्मूला लगा दीजिए, n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूल है अमोनिया, मॉलिकुलर वेट। अमोनिया के अंदर बहुत सारे एटम हैं तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट लगाइए, वेट दिया गया है 3.4, मॉलिकुलर वेट अमोनिया की। नाइट्रोजन की बात करोगे तो 14 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 सॉरी। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 0. ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आया इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से 0.2 यानी ये देखिए ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हमें क्या करना है, ये फार्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड एटॉमिक नंबर, यही फार्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड, जेड है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 एटम दिए गए, 3 एटम्स, 3 1 इंटू 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 0.2 यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2 यानी ये हो गया 2 यानी। आप चाहो तो यानी की वैल्यू रख सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे देखा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, एटॉमिसिटी निकाल सकते हो, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो स्टेप मैंने कहा है वही फॉलो करिएगा। सुनना, ये चीज़ हो चुकी है। अब अगली हेडिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ। हेडिंग का नाम है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर वेट। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर वेट। ये हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिकुलर वेट। सुनना, होता क्या है, हम लोग देखते हैं कोई मॉलिक्यूल दिया होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम दिया होगा जिसका परसेंट दिया होगा, और किसी भी एटम का हम लोग क्या करते हैं, या एग्जामिनर क्या करता है, मिनिमम मॉलिकुलर वेट पूछ लेगा। यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं मिनिमम मॉलिकुलर वेट के ऊपर, इस फार्मूले के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन से निकल गए हैं। इस फार्मूले को यूज करके आइए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ और उसके बाद इसको समझाता हूँ। कभी भी मिनिमम मॉलिकुलर वेट पूछा जाए, फार्मूला लगाइएगा, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इंटू 100 इंटू n अपॉन परसेंट, ये लगा दीजिएगा। सुनना, यहाँ पे कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा। कभी भी पूछे मिनिमम मॉलिकुलर वेट तो n की वैल्यू हमेशा होगी मिनिमम मॉलिकुलर वेट के लिए 1, फॉर मिनिमम मॉलिकुलर वेट n वैल्यू ऑलवेज 1। n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम पार्टिकल्स, ये चीज़ें हैं। याद रखिएगा यहाँ पे मिनिमम के लिए n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ एटम की। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इन ए मॉलिक्यूल, इन ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये कोई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल दिया गया है। आइए मैं इसका डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है हीमोग्लोबिन के अंदर मॉलिकुलर वेट दिया गया है 67,200, ये दिया गया 67,200। अच्छा, उसके बाद कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ये आप लोग जानते हैं 56 होता है, ये दिया गया है। कह रहा परसेंटेज, ये दिया गया इसका परसेंट 0.33। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट
नंबर ऑफ एटम, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। आइए कैलकुलेट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट इंटू 100 इंटू एम अपान परसेंट। मॉलिकुलर वेट कितना दिया गया 67 टू 100, ये दिया गया। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दिया गया 56, दिस इज 56 इंटू 100 इंटू एन की वैल्यू या नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए अपॉन एन की वैल्यू हमने क्या की है प्लेस कर दी है। परसेंट कितना दिया गया 0.33%। सवाल उठा इसको सॉल्व कैसे किया जाए। 10 कैंसिल आउट, सेकंड जीरो कैंसिल आउट, इसको हमने क्या किया कैंसिल आउट कर दिया। 56 वन द 56, 56 वन द 56, यहाँ पर 12 बचेगा, ये हो जाएगा 122, 2 टाइम लगभग जाएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0.3, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.33 इंटू 12, तो ये एन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 4 पार्टिकल्स, लगभग 4 वैल्यू आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिए जाए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस फार्मूले का। आइए इस फार्मूले को हमने यूज़ कर दिया है, अब चलते हैं परसेंटेज की तरफ। हेडिंग है परसेंटेज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगा लीजिएगा आप लोग। हेडिंग है परसेंटेज, हेडिंग इज परसेंटेज। सुनना, परसेंटेज इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंटेज का मतलब क्या आता है, परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट किया जाता है इन 100 के अंदर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे 100 में 97 मार्क्स आए, तो 100 में 97 मार्क्स आने का मतलब है मेरा 97% है। जैसे मैंने कहा आपका 100 में 22 नंबर आया, इसका मतलब है आपने 22% पाए। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ लिख सकते हो हाउ मच इन 100। कभी भी परसेंट निकालना हो आप हमेशा फार्मूला लगाइएगा, जो मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। इधर देखिएगा, परसेंट इज इक्वल टू जिसका निकालना है उसका वेट रख दीजिएगा और टोटल वेट रखिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुनना, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चंस के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस कह रहा है कैलकुलेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल, ये आपको दिया गया। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, इसको निकालना है किसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। परसेंट इज इक्वल टू होता है उसका वेट जिसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वेट, वेट होता है एटॉमिक मास के बराबर 60 अपान सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब निकालोगे तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये हो जाएगा 40, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 तो ये हो जाएगा परसेंटेज इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन निकल आया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट परसेंट ऑफ Na2O इन सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल, ये दिया गया। सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा क्यों है, ये Na2 दिया गया है और किसके अंदर से कैलकुलेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से। आप अपना माइंड यूज करिए, Na2 क्या NaOH के अंदर से निकल सकता है,
तो यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर सिंगल सोडियम है। करना क्या है, ये देखिए Na2 और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से Na2 कब निकल सकता है, जब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी निकल सकता है 2 सोडियम। जिस फैक्टर से, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर, वो नंबर टोटल वेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब परसेंट निकालना है, तो परसेंट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं उसका वेट जिसका निकालना है 2 इंटू वेट ऑफ सोडियम यानी एटॉमिक मास के बराबर 23 प्लस ऑक्सीजन 16। ये कर लिया, इसके लिए इतने के लिए मैंने कर लिया, अपॉन टोटल है 2 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और ऑक्सीजन का 16, और ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 40 इंटू 100। यहाँ से आप परसेंट निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने देखा परसेंटेज के बाद अगली हेडिंग है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है, ये मैक्सिमम केस जो देखा जाता है ये वाटर के अंदर देखा जाता है, और ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है सिर्फ गैसियस फेज यानी वेपर फेज के लिए। यहाँ भी लिख सकते हो, इट्स ओनली एप्लीकेबल इट्स ओनली एप्लीकेबल इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट। सुनना, हम लोग जानते हैं वेपर, अगर वेपर को हम लोग कंडेंस कराएं तो वेपर कंडेंस होके वाटर के अंदर बदल जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इधर देखिएगा, ये है वाटर वेपर, और इस वाटर वेपर को आपने करा दिया कंडेंस। जब कंडेंस कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा वाटर लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। आपने क्या करा दिया, कंडेंस। सुनना, वाटर वेपर पूरे रूम के अंदर फैली हुई है। अगर वाटर वेपर पूरे रूम के अंदर फैली हुई है और आप कंडेंस करा रहे हो, क्या नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। जो नंबर ऑफ एटम्स इसके होंगे वही नंबर ऑफ एटम्स इसके होंगे, यानी बिफोर कंडेंस और आफ्टर कंडेंस नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। क्या मॉलिक्यूल्स पर कोई फर्क पड़ा होगा? जो मॉलिक्यूल्स वाटर के बिफोर कंडेंस होंगे वही मॉलिक्यूल्स आफ्टर कंडेंस होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर कंडेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर कंडेंस। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं बात करूं वॉल्यूम्स की, क्या वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ा होगा? तो वॉल्यूम पर बिल्कुल फर्क पड़ा होगा। ये पूरे के पूरे रूम के अंदर वाटर वेपर फैली है। जब मैं कंडेंस करूंगा तो पूरा का पूरा वॉल्यूम्स ये कंडेंस नहीं होगा। अगर ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कंडेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम बिफोर कंडेंस ज़्यादा होगा और आफ्टर कंडेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करोगे, बिफोर कंडेंस एंड आफ्टर कंडेंस ये बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी डेंसिटी बिफोर कंडेंस एंड आफ्टर कंडेंस, जब वॉल्यूम बराबर नहीं होगा डेंसिटी भी बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये था। कभी भी आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना है
तो याद रखिएगा पहले क्या करते हैं, उसका वेट निकाल लेते हैं। वेट निकालने के बाद एक फार्मूला लगाते हैं। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला और होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होता है 18 इंटू एन। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 18 इंटू एन। जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसी क्वेश्चन के बिहाफ पर लगाइएगा। एन दिया गया, एन इज इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट दिया जाए, सॉरी एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोल निकाल लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर पूछा जाए आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। इस फार्मूले का यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कह रहा कैलकुलेट वेट 1 सेकेंड। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड if weight of water is 10 ग्राम। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सुनना, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आइए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 18 इंटू एन। 18 इंटू एन, 18 लिख दिया। एन की बात करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक इंफॉर्मेशन दी गई है वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट। तो 10 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर का होता है 18, 18 से 18 कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगा 10 ml। ये आपको दिया गया था। आइए, हो सकता है कभी कभी वहाँ पर वॉल्यूम दे दे, अगर वह वॉल्यूम देगा तो यहाँ पे ml दिया है तो ml में डिवाइड करिएगा 22,400। अगर यहाँ पर लीटर दिया गया है तो यहाँ पर 22,400 से डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 22.4 ml। ये दिया गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होगा 18 इंटू एन।